Dear student, sentences revision. I taught you chapter sentence, but today I will revise this chapter. आज हम फिर से इस चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करेंगे. दिस इज़ द वीडियो ऑफ रिवीजन ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पे हमें रिवीजन करना है. वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि व्हाट इज अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस क्या है. हाउ विल यू डिफाइन? You will define, you will say in your own words. A sentence is a group of words which make complete sense. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से ही सेंटेंस नहीं हो जाता. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ ही साथ वो पूरा हमको पूरा मतलब बताता है, कंप्लीट मीनिंग बताता है, कंप्लीट सेंस बताता है. यदि कोई सेंटेंस है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, और यदि हमको उसका पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. इसीलिए सेंटेंस के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना और नेक्स्ट है कंप्लीट सेंस का. किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना ज़रूरी है और कंप्लीट सेंस का भी होना ज़रूरी है, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा. हमने पहले भी आपको बताया था और यहाँ पर भी बताते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड दैट वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस. और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज व्हाट वी सेज अबाउट द सब्जेक्ट. इट सेज व्हाट डज अ सब्जेक्ट डू इन अ सेंटेंस. कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, वही क्या है? प्रेडिकेट है. 2 पार्ट्स. या हम ये कह सकते हैं कि अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट डज अ सेंटेंस हैव? अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो चिल्ड्रन, always keep in mind the parts of a sentence, subject and predicate. Now children, kinds of sentences या types of sentences. There are 4 kinds of sentences I taught you. हमने एक सेंटेंस के 4 काइंड्स आपको पढ़ाए हैं. यहाँ पर भी वही है, द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 1 डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, 2 इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, 3 इम्पेरेटिव कमांड, 4 एक्सक्लेमेटिव एक्सक्लेमेशन. हमने आपको पहले बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है. एजल्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इन माई फर्स्ट वीडियो यू विल सी फर्स्ट काइंड है अजल्टिव सेंटेंस. इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. एंड सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव है, जिसे हम क्वेश्चन पूछते हैं. थर्ड है हमारा इम्परेटिव, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट और कमांड होता है. 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. 4 क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव लिखा, द सेम थिंग इज हियर. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एजल्टिव सेंटेंस. एंड एजल्टिव सेंटेंस हैज़ 2 काइंड्स. एजल्टिव सेंटेंस के भी 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्टेटमेंट कन्वेज पॉजिटिव और एस थिंग अबाउट द सब्जेक्ट. अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है या उसका स्टेटमेंट हमेशा एस में होता है अबाउट द सब्जेक्ट. और किसके बारे में होता है? सब्जेक्ट के बारे में होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल से हियर, वी ईट इन द डाइनिंग रूम. यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई निगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं है. ही विल टेल यू द आंसर्स. ही विल टेल यू द आंसर्स सिंपल स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. इसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव या एस थिंग होती है. वो भी किसके बारे में होती है? सब्जेक्ट के बारे में होती है. जस्ट अपोजिट नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव स्टेटमेंट कन्वेज नेगेटिव और नो थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट.
और नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नो थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्ड करता है और इसमें नो या नॉट का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल से हियर दे डिड नॉट ईट इन द डाइनिंग रूम, वी विल नॉट टेल यू द मैटर। ये क्या है, यहाँ पे नो और नॉट का यूज़ है, देयरफॉर दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, इट ऑलवेज कन्वेज नेगेटिव और नो थिंग। नाउ एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस हैज़ टू काइंड्स। इम्परेटिव सेंटेंस के टू काइंड्स होते हैं, इट गिव्स रिक्वेस्ट एंड कमांड। ये हमेशा रिक्वेस्ट करता है या कमांड देता है, देयरफॉर इट हैज़ टू काइंड्स, रिक्वेस्ट और कमांड। अब रिक्वेस्ट सेंटेंस में हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। अपने सेंटेंस के शुरू में, बिगनिंग में भी हम प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं या सेकंड पार्ट में, लास्ट में भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ गिव मी योर पेन, यहाँ पे हमने प्लीज़ किया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, तो प्लीज़ वर्ड यूज़ करने से ये रिक्वेस्ट सेंटेंस हो गया। एंड इन अदर वे यू हैव टू से गिव मी ए पेन प्लीज़, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वर्ड का होना ज़रूरी है, तो ये हमें रिक्वेस्ट सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ करना बहुत आवश्यक है। एंड कमांड, कमांड में हम प्लीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क हार्ड, कीप क्वाइट, सिट क्वाइटली, जहाँ हम आपको ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, वो क्या है, कमांड सेंटेंस होता है। सो चिल्ड्रेन, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम रिक्वेस्ट में प्लीज़ वर्ड का यूज़ करेंगे और कमांड में हम प्लीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ कहीं हमें एडवाइस भी देना होगा वहाँ पे भी हम प्लीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है हिडन होता है, हमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट, जैसा कि आपने यहाँ लिखा देखा कि हैज़ द अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू, यूजुअली हम यू क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है जिसे हमें लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम आपसे कहते हैं कीप क्वाइट, तो हमने किससे कहा चुप रहने के लिए, आपसे कहा, तो आप यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आपको ये समझना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, यू होता है, जो अंडरस्टूड होता है और हिडन होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमें हमेशा प्लीज़ का यूज़ करना चाहिए। वी में एंड द सेंटेंस विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। नाउ चिल्ड्रन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंटेन्स a direct question and an interrogation mark is put एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हमने आपको पंक्चुएशन में भी पढ़ाया कि क्वेश्चन जब हम फ्रेम करते हैं तो हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड सेंटेंस चैप्टर में भी हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। इट ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, इसमें हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू यूज़ WH वर्ड टू फ्रेम अ क्वेश्चन, इसलिए आपको WH वर्ड का यूज़ भी करना पड़ता है। अब WH वर्ड्स जैसे where, why, when, what, these are WH words. You will see here the example, where do you live, where यहाँ पे क्या है, WH word है और question है, so I have used a question mark here. Next है why haven't you started studying, स्टडिंग के बाद आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को बनाते समय WH वर्ड का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू वांट टू डांस टू। 4 विच कार वुड मेक यू हैप्पियर। आपने देखा कि यहाँ विच क्या है, WH वर्ड है और हैप्पियर के बाद हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया है। 6 हु फिनिश्ड योर मील टुडे। अब आपने यहाँ देखा कि हु क्या है, यहाँ पे WH वर्ड है। रेज योर हैंड्स, अब रेज योर हैंड्स क्या है, यहाँ पे कमांड है, लेकिन हमने चूंकि WH वर्ड से अपने सेंटेंस को शुरू किया था, इसलिए ये होल सेंटेंस हमारा क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सो आई हैव यूज्ड हियर अ क्वेश्चन मार्क, और हमने क्या कर दिया है कि टुडे के बाद हमने कॉमा को लगा दिया है। 7 नंबर, whom did you call to the party tomorrow।
अब whom वर्ड क्या है, WH वर्ड से किसको डिड यू कॉल टू द पार्टी टुमारो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। सो चिल्ड्रेन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। नाउ लास्ट वन, exclamatory sentence. An exclamatory sentence always shows some sudden and strong feelings. और exclamatory sentence के लिए हम क्या करते हैं, exclamation mark का यूज़ करते हैं, exclamatory word का यूज़ करते हैं। You will see here the exclamatory words and sentences also. In my next video, I will explain exclamatory sentences.